नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और मैं फिर ले आया हूं रामायण की आगे की कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। प्रभु श्री राम चाहते थे कि वो देवी अहिल्या के लिए कुछ कर सकें और उन्होंने ऐसा किया भी। राम के दर्शनों से ही अहिल्या में प्राण लौट आए। Fever Stories। काश मैं देवी अहिल्या को श्राप मुक्त कर पाता। कब तक पत्थर की बनी रहेंगी देवी अहिल्या? पता नहीं गुरुदेव ने क्या सोचकर कहा कि मैं उनका उद्धार कर सकता हूं। वो भी सो गए हैं। जगे होते तो मैं पूछ भी लेता। लक्ष्मण भी सो गया है, पर मुझे क्यों नहीं नींद आ रही? राम, राम, यहाँ आइए कुमार। कौन बुला रहा है मुझे? सभी तो सोए हुए हैं, फिर ये नारी स्वर? आइए राम, मेरे पास आइए। कौन छिपा है इधर? क्यों बुला रहा है मुझे? स्वर तो इधर से ही आ रहा है। मैं अहिल्या हूँ राम, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या। आप तो पत्थर की हो गई हूँ, समाज से बिल्कुल अलग। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ माता। आपकी प्रतीक्षा में इतने वर्ष बिताए हैं मैंने। आज मेरे सौभाग्य का दिन है, फिर से जीवन पाने का दिन है। इतने वर्षों में मैं पहली बार बोली हूँ। ये क्या कह रही हैं आप देवी अहिल्या? सत्य कह रही हूँ। मेरा उद्धार आपके हाथों से ही होगा राम। आप मेरा स्पर्श करें राम, मैं पत्थर से नारी बन जाऊंगी। क्या गुरुदेव ने सच ही कहा था? क्या वो इसीलिए हमें यहाँ लेकर आए? क्या यहाँ विश्राम की योजना उन्होंने इसीलिए बनाई थी? क्या सोचने लगे प्रभु? क्या आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे? क्या चाहते हैं प्रभु, कि मैं पत्थर की बनी रहूं? नहीं, मैं आपकी मुक्ति चाहता हूँ माता। आपको सशक्त देवी अहिल्या के रूप में देखना चाहता हूँ, पर मैं... आप सर्वशक्तिमान हैं। ये सृष्टि आपसे ही है। सब आपसे जन्म लेते हैं और आप में ही मिल जाते हैं प्रभु। ये सब आप क्या कह रही हैं देवी? किसने कहा ये आपसे? जिसने मुझे श्राप दिया, उन्होंने ही मुक्ति का मार्ग भी बताया है, और वो मार्ग अब मुझे मिल गया है। मेरा राम मुझे मिल गया है। यदि ये सच है तो मैं दशरथ नंदन राम अभी इसी क्षण आपका स्पर्श करता हूँ। मेरे राम, अरे आप तो सचमुच नारी बन गई। सच कहा था आपने। मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे कि मैं अपने पति को फिर से पा सकूं, उन्हें मिलकर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ कर सकूं। यदि मेरे आशीर्वाद से ये संभव है तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप फिर से अपने पति का विश्वास प्राप्त कर सकें। मेरे राम। और इस तरह राम ने केवल अहिल्या को ही नहीं, उस पूरे आश्रम को नया जीवन दिया। वहां के निवासियों में जीवन के प्रति आशा का संचार हुआ। कुछ ही दिनों में आश्रम पेड़ पौधे, मोर और हिरणों से भर गया। उस स्थान का काया कल्प करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे जनकपुरी की ओर बढ़े। रास्ते में पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री हरि के अवतार श्री राम लक्ष्मी स्वरूपा अपनी सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुरी पहुंच गए। इतना सुंदर वातावरण, शीतल मंद बयार, ऐसी मधुर अनुभूति। ये कहाँ की भूमि है गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। प्रिय राम और लक्ष्मण, यही तो है वो मिथिला जहाँ महाराज जनक राज्य करते हैं। सावधान! परम प्रतापी मिथिला नरेश, भूपालक, विदेहराज, महाराज जनक
पधार रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र को मिथिलापति जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि, आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके दर्शन हुए। हम धन्य हुए महर्षि। किंतु आपके साथ दिव्य रूप वाले ये दोनों बालक कौन हैं? महाराज, ये अयोध्यापति रघुकुल वंशी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। राजन, राम और लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं हैं। वे दोनों भाई रूपवान तो है ही, वे बल के धाम भी हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। महर्षि, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री राम और लक्ष्मण इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं। जाने क्यों हमें ये बार बार आभास हो रहा है कि अब सीता को लेकर हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। महाराज जनक, आपकी कामना पूरी हो, ये मेरी कामना है। कैसी लीला है! जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वज्ञाता है, जो त्रिकालदर्शी है, वही श्री राम आज गुरु विश्वामित्र से देवी सीता के बारे में पूछ रहे थे। अब समय हो चला है कि मैं भी यहां से चल दूं। अरे भाई, फिर वापस भी तो आना है आप लोगों को रामायण की आगे की कहानी सुनाने।